मतलब कि टक्कर में चल रहे हैं। इस बार वही होगा, घूसखोरी हटाएगा सरफराज भाई। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और बिहार में बदलाव करने के लिए वोट करने जा रहे हैं। मुझे एज अ पार्टी मुझे लगता है कि जन स्वराज मेरे लिए सबसे बेस्ट है। लोग क्या सोच रहे हैं? इस बार पलायन के मुद्दे पर वोट गिरी है। जेडीयू उसको कौन हरा सकता है? 35-40 हजार वोट वो उसको है उधर रिजर्व। यहाँ 20-25% हम ला रहे हैं। एकदम 20-25% ला रहे हैं। जिले का ये इलाका जो है जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र है। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र यदि आप सीमांचल आते हैं और जोकीहाट नहीं आते हैं तो समझिए नाइंसाफी होगी, क्योंकि यहाँ सीमांचल के गांधी के नाम से जाने जाने वाले तस्लीमुद्दीन जी का ये इलाका है और ये इलाका काफ़ी लोकप्रिय उस वक्त से है। और आप अगर देखेंगे तो 11 बार जो है कहीं ना कहीं तस्लीमुद्दीन जी या उनके बेटे जो है वही इस इलाके से सियासत करते आए हैं और एक उनका नाम है, बड़ा नाम है। लेकिन इस बार का चुनावी समर जो है काफ़ी दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर दोनों भाई तस्लीमुद्दीन जी के दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे, इस बार भी दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। एक आरजेडी से लड़ रहे हैं और जो आरजेडी से लड़ रहे हैं आपको बताएं कि वो जो है पहले जो है आरजेडी से जो लड़ रहे हैं वो ओवैसी की पार्टी से चुनाव जीते थे और उसके बाद वो राजद में गए और 4 विधायकों के साथ राजद में चले जाते हैं। वहीं उनके जो बड़े भाई हैं वो भी चुनावी मैदान में इस बार हैं, जन सुराज से चुनावी मैदान में हैं। और जेडीयू है, जेडीयू के साथ प्लस पॉइंट इस इलाके में यह है कि उनके 40,000 वोटर जो है वो फिक्स हैं। 40,000 से अगर आप गिनती देखेंगी तो उनका जो गिनती कहीं ना कहीं 40,000 से ऊपर ही होगा। लेकिन अन्य जो पार्टी है यानी यहाँ एक चतुष्कोण मुकाबला है, ओवैसी की पार्टी भी है। हम तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। ये आप देख सकते हैं +2 राजकृत उच्च विद्यालय जोकीहाट अररिया यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट जो है विद्यालय है। नहीं देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ चतुष्कोण मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या लगता है यहाँ क्या कुछ होने जा रहा है? अभी तो यहाँ मतलब कि टक्कर में चल रहा है। टक्कर में कौन कौन लोग टक्कर में है? सरफराज, शाहनवाज, मंजर और मुर्शीद, चारों है टक्कर में। मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है कि 4 लोग टक्कर में है। हाँ, क्या देखकर अच्छा एक बात बताइए, दोनों भाई जो है अलग अलग दल से खड़े हो गए हैं, एक साथ लड़ते तो फायदा होता या क्या होता? हाँ फायदा होता, एक साथ लड़ते तो फायदा होता है के लिए। इस इलाके का मुख्य मुद्दा क्या है? इस इलाके का मुख्य मुद्दा है कि मतलब कि सैलाबी एरिया है और क्या कहते हैं यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं नेपाल से, दह तह जाते हैं और ये सब मतलब कि मुद्दा है। और रोड फोड जो है तो लेकिन बना है। क्या है मेन घूसखोरी का, ब्लॉक का। क्या है घुसखोरी का? ब्लॉक का मतलब बहुत आदमी परेशान जमीनी विवाद के लेकर के। हमारा ही 2 ठोके वाला फौरन रिजेक्ट करवा देता है, जाओ DCLR का चक्कर लगवा देता है, आदमी परेशान रहता है। तो इस बार क्या होगा? इस बार वही होगा, घूसखोरी हटाएगा सरफराज भाई। सरफराज भाई जब तक था तो कोई घूसखोरी नहीं। सरफराज भाई जो करेगा सबके लिए भलाई करेगा सबके लिए। सरफराज सबके लिए एकदम ये है। सरफराज भाई का जमाने कोई राशन कार्ड बनाने में 3,000 रुपया ले लेता है ब्लॉक में। थाना भी जाते हैं पिटीशन करने के लिए, वहाँ पर पैसा का ही बात चलता है। 500 रुपया ये सब बंद करने के लिए हम लोग सरफराज भाई को जिताएंगे। सरफराज भाई को जी। सरफराज भाई तो पहले से सांसद भी थे इस इलाके में। 4 बार एमएलए, 4 बार एमएलए, 1 बार सांसद, 1 बार मंत्री। लेकिन जदयू का अगर वोट देखेंगे तो वो तो 40,000 वोटर से प्लस जदयू जाएगा। तो ऐसे में 4 भागों में अगर वोट बटता है तो फिर क्या लगता है इस इलाके में? ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जो हमारा तस्लीम साहब के जो हिंदू हो या मुस्लिम हो या दलित हो, ये तस्लीम साहब के परिवार में ही वोट बटा जाएगा। यहाँ मेन मुद्दा जो है विकास का, विकास जो है, जो अभी बताए कुछ साथी लोग कि अफसर लोग यहाँ पर बिना पैसा का कोई काम नहीं करता है। अगर आप पैसा देंगे तो आपको न्यूज़ मिलेगा, अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका कोई काम नहीं होगा। यहाँ गरीब जो तल है जो हमारे हैं वो बहुत बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। और यहाँ पर बार इलाका जो है हमारा, बिना हर बार इलाका में यहाँ के लोग क्षति हो जाते हैं। और हमारे जो यहाँ शाहनवाज बाबू हैं और सरफराज बाबू जो हैं, यहाँ के ये गांधी हैं और यहाँ के जड़ को वो जानते हैं। यहाँ के दोनों भाई तो टकरा रहे हैं। दोनों भाई टकरा रहे हैं। अब इसमें जो हमारे जो पब्लिक हैं वो 3 तल में वोट आ रही है। एक हमारे मंजर बाबू को वोट आ रहे हैं और सरफराज भाई और शाहनवाज भाई को। ये तीनों में जो ओवैसी
अवैसी चौथा नंबर में आएंगे। ओवैसी चौथा नंबर पे आएगा। बात है कि कैंडिडेट उनको सही नहीं मिला है, सही नहीं मिला है। यहाँ क्या ये मुद्दा है सर। हम लोग इस बार अफसरशाही को मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और बिहार में बदलाव करने के लिए वोट करने जा रहे हैं। इस जोकीहाट में ये हॉस्टल तो बन गया, बने हुए 5 साल हो गया है, लेकिन आज तक इसमें बच्चा नहीं रह रहा है। अच्छा, ये जो बगल में हॉस्टल है, ये हॉस्टल नया अंचल बन गया, लेकिन बन तो गया, लेकिन घुसखोरी जहाँ पे 10% था वहाँ पे 100% अब हो गया है। नया हॉस्पिटल तो बन गया, लेकिन जो दवाई पहले मिलता था उससे भी अब कम दवाई मिलती है। ये भी तो तस्लीमुद्दीन जी का बेटा ही थे, यहाँ से विधायक मंत्री भी रहे, तो क्या किया? सरफराज आलम साहब ने जिस काम को छोड़ा, जहाँ पे छोड़ा वो काम वहीं पे रह गया, और उसी को रिपेयरिंग पिचिंग करके काम चलाया गया। और हम लोग यहाँ पे फिर से सरफराज आलम को बेग छाप पर भारी बहुमत से जिता। सरफराज आलम, बड़ी बात है। देखिए, जितने इलाके में घूमे जनसुराज कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन इस इलाके में जनसुराज का, चूंकि वो तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे हैं, 4 बार विधायक, 1 बार सांसद रहे हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये उनका अपना वोट बैंक, अपना पकड़ है, जिसके कारण। क्या बताइए सर, मुद्दा असल ये है कि यहाँ तस्लीमुद्दीन उसका बेटे मतलब रहे। यहाँ ओवर ब्रिज बनना चाहिए हाई स्कूल चौक पर, डेली एक्सीडेंट होता है, मरता है, वो नहीं किया। जंगल राज बना दिया सर, जंगल राज बना दिया, घुसखोरी, ये पुलिस, ये वो सब ढेरी कर दिया। और क्या बोलेंगे, आज तक जोखिम को काम नहीं किया है, नहीं तस्लीमुद्दीन ने उसका बेटा। आप किसको दीजिएगा? हम तो मंजर को देंगे। जेडीयू? हाँ, उसको कौन हरा सकता है? 35-40 हजार वोट वो उसको है उधर रिजर्व पर। यहाँ 20-25% हम ला रहे हैं, एकदम 20-25% ला रहे हैं। हल्ला नहीं। क्या लगता है? ठीक है, बात ठीक बोल, सही बोल रहा है। इससे पहले भी वोट दिया था या पहली? फर्स्ट टाइम वोट है। जरा दिखा दीजिए आप अपना वोट का निशान। वोट क्या सोच के मन में क्या रहा, कैसे लोगों को लेकर जाए? हाँ, तो देखिए, ऐसा है, हमारा हमें चाहिए डेवलपमेंट। आप जितने भी यहाँ कैंडिडेट्स देख लो, मुझे एज अ पार्टी मुझे लगता है कि जन स्वराज मेरे लिए सबसे बेस्ट है। वो पॉइंट्स पे बात करते हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो नंबर्स पे बताते हैं। और बाकी पार्टियों को ले लो, वो सिर्फ प्रॉमिसेस करती हैं कि ये करेंगे, बट दे नेवर यूज नंबर्स ना, कि उनके जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डेटा है, वो नंबर्स बैक्ड नहीं है। और जन स्वराज पूरा नंबर्स बैक्ड है, पूरी पार्टी। और उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए हैं, वो मेरे इससे लगा कि वो सबसे बेहतर है हमारे लिए। अच्छा, यहाँ से पूर्व आईपीएस अधिकारी जो हैं, शिवदीप लांडे भी खड़े हैं, तो उनका क्या माहौल, उनके विषय में क्या सोच है? माहौल है, लाइक मेरे लिए मुझे लगा कि वो बेस्ट नहीं है। बेस्ट नहीं है? क्यों? क्योंकि मुझे उनका ग्राउंड वर्क कुछ दिखा नहीं है। उन्होंने सिर्फ कहा है कि वो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम करेंगे या हम करेंगे वो। आप पढ़ाई करते हैं? किस क्लास? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। फिर पहली बार वोट देने आए हैं? मैं रहता नहीं था यहाँ पे, मैंने लास्ट ईयर ही अपना ये वोटर ID बनवाया, इसलिए। चलिए, लास्ट ईयर आए हैं, जनसुराज के पक्ष में है, ये जनसुराज के लिए कम से कम अच्छी बात है। क्या चाचा, क्या लगता है इस बार अररिया में क्या होगा? हमारा तो लगता है कि शिवदीप लांडे आ जाएगा। लांडे जी आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। वोट पड़ रहा है उनको? हाँ, एकदम पड़ रहा है। शिवदीप जी को मैंने कैसे जानते हैं आप उनको? ऐसे जानते हैं, SP थे, उसी गरी से जानते हैं। उस समय क्या आप लोग के लिए कुछ किए थे? बहुत कुछ किए थे। क्या एकाक उदाहरण कुछ? बहुत जैसे जमीन है, जगह है, इधर है, उधर है, कुछ तरह का मदद है, कर देते थे, मदद करते थे। हाँ। चलिए, शिवदीप लांडे को लेकर भी जो है लोग कह रहे हैं, पहली बार वोट है या इससे पहले भी? नहीं, इससे पहले दिए हैं, लेकिन वो लोकसभा में दिए थे। लोकसभा में दिए जी। इस बार क्या सोचा? इस बार सोच है चेंज का थोड़ा, क्योंकि बिहार में भी और 15 साल पहले भी रह चुके हैं। हमारे हमारे RJD का सरकार रहा है, उसके बाद JDU का सरकार रहा है 20 साल से, NDA का। तो अब लगता है कि कुछ चेंज भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही देख लें, हम जैसे कि अभी 25 साल के हैं और हम लोग को जॉब के लिए, जैसे कि अभी हम जॉब कर रहे हैं MNC में, तो वो दिल्ली में ही जॉब है, यहाँ पे जॉब ही नहीं है, तो हम लोग को हर चीज़ जाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। लेकिन कोई आदमी है जो मुद्दा का बात कर रहा है, तो वो जन स्वराज है, वरना फिर जात की राजनीति हो रही है, नहीं तो फिर कास्ट, वही फिर आ जाता है रिलीजन, उसके ऊपर तो बिहार की राजनीति बढ़ नहीं रही है। तो हम लोग को एज ए युवा हम लोग को वो सोचना पड़ेगा। और अगर कोई भी बड़ा तेजस्वी कह रहे हैं कि हम जो है हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे,
फिजिबल है? आप बताइए, बिहार का जो बजट है वो 3 लाख करोड़ के आसपास है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3.5 करोड़ यहाँ परिवार रहते हैं, अगर हर इंसान को देंगे तो यहाँ पे तो 1-1 रुपया देंगे आप, तो 3.5 करोड़ रुपया तो यहीं पे हो जाएगा। तो आप फिजिबल चीज बोलिए। वो बाकी तेजस्वी यादव जी बोलते सही बात है, ऐसा नहीं है कि वो गलत बोलते हैं। अपने जो फादर थे उससे काफी अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो पावर अनलिश आरजेडी करती है वो उनको जो है बिहार को डेवलप करने नहीं देगा। तो ये चीजें का फर्क है जो कि लालू जी का असर तेजस्वी पे रहेगा। वो उनकी पार्टी पे रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम उनकी पार्टी के साथ थोड़ा ये है कि जो पावर वो अनलिश करती है बिहार में आने के लिए सत्ता, तो वो दिक्कत है जो आरजेडी को कभी भी डेवलप करने नहीं देगा बिहार को। चलिए, आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस बार पलायन के मुद्दे पर वोट गिरी है। पलायन के मुद्दे पर किसको देखा, किसकी ओर देखा? जन स्वराज। जन स्वराज जी। वाह। अररिया में तो कुछ बदलाव की गुंजाइश है लगता है। क्या लग रहा है, क्या होगा इधर? क्या चीज क्या होगा? किसको, कौन आ रहा है? बेईमानी खाली नहीं करे ना। 12 गो IAS जो आ गया गुजरात से बेईमानी करने के लिए समस्तीपुर में, क्या होगा? आरजेडी का जो अथी था बनवारी साहब जो फेंक दिया, ये तो मीडिया लोग से लेकर के प्रशासन तक खाली ईमानदारी से अगर रहे, संविधान कैसे बचेगा, रोजगार कैसे मिलेगा, ये हिंदू मुस्लिम का नहीं होता है। महागठबंधन का सरकार एकदम निश्चित बनेगा। चलिए, इन्होंने कहा महागठबंधन का सरकार बनेगा, आपको क्या लगता है? हम तो नीतीश कुमार का वोट दिए। नीतीश कुमार। चलिए, महिलाएं हैं, महिलाओं से सोचते हैं। चाची, वोट करने जा रही हैं, मन में क्या है, क्या सोच कर वोट करने जा रही हैं? घर से जब अभी निकली तो क्या मन में आया कि कैसा लोगों को जिताना चाहिए? नीतीश कुमार जिताना चाहिए। नीतीश कुमार को। जी। क्या किया नीतीश कुमार ने? बहुत कुछ किया सर। बताइए ना कुछ। क्या बताए, बहुत कुछ किया, हम लोग के लिए बहुत सुविधा दिए उन्होंने। बहुत सुविधा दी है। दिए। आप लोग को क्या लगता है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आप लोग को? नीतीश कुमार। देखिए, महिलाएं जो है नीतीश कुमार कर रही हैं, युवा जो है जन स्वराज कर रहे हैं, उसी में 1-2 वोटर जो है वो अगर आप देखें तो शिवदीप लांडे की ओर झुकाव है। यानी कि ये जो अररिया आए तो यहाँ का कैलकुलेशन कहीं ना कहीं सब मिला जुला दिख रहा है। लेकिन जन स्वराज को भी लेकर यहाँ लोग जो है काफी आशान्वित हैं कि आने वाले समय में जो है जन स्वराज को जो वोट पड़ रहे हैं, अब देखना ये होगा कि क्या ये सीट जन स्वराज निकाल पाती है।